नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आरक्षण पर आर पार। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि के साथ ही स्थगित हो गया, लेकिन इसके पहले ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष का बयानों का दौर देखने को मिला, जिसे देखने के बाद इस मसले पर सत्र में घमासान मचना तय माना जा रहा है। क्यों मच रहा है आरक्षण पर घमासान? कौन है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए जिम्मेदार? किस मोड़ पर पहुंचेगी आरक्षण की ये लड़ाई? हम इस पूरी चर्चा को करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर तकरार देखने को मिली है। हालांकि पहले दिन की कार्रवाई सीडीएस विपिन रावत और कई दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्थगित हो गई, लेकिन बयानबाजी में दोनों पक्ष आमने सामने दिखे। कांग्रेस ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी सामने आ गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण छिना है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि आज जो आरक्षण को लेकर स्थिति बनी है वो कांग्रेस की ही वजह से है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। 15 साल में 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी के नाम पे बना लिए। जातियों पे जातियां जोड़ते हुए ओबीसी की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का अनुपात है कि 16% एससी की आबादी को 15% आरक्षण है, 21% एसटी की आबादी को 20% आरक्षण है, 13% जनरल की आबादी को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है और 54% जो ओबीसी की जातियां हैं उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण के ऊपर कार्य किया गया। और जब इसे 27% लाया गया और सिर्फ झूठ के कैसे बंडल बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। सरकार की मंशा है कि हर एक विषय पर हम सकारात्मक रूप से पहल करें। यहाँ विधेयक बनते हैं, कानून बनते हैं, घेरने जैसी बातें कहाँ से आ गई? ये कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय विधानसभा को जनता की समस्या और प्रदेश के विकास के लिए सदुपयोग करने के मंच के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। और मैं तो ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी विधायक जनता की समस्या के लिए यदि कोई सकारात्मक बात करेगा, किसी भी तरह की बात को उठाएगा, सरकार उसके निदान के लिए तत्पर भी है और कमिटेड भी। बीजेपी के सामने इस मसले को लेकर एक विषम स्थिति ये भी आ रही है कि ओबीसी से जुड़े उसके ही बड़े नेता खिलाफ हो रहे हैं। मसलन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक पर चिंता जता दी है। इस चिंता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सत्रावसान के ठीक बाद सीएम शिवराज ने इस मसले को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें मंत्रियों, ओबीसी से जुड़े बड़े नेताओं के साथ मुख्य सचिव और महाधिवक्ता भी मौजूद रहे। सत्ता पक्ष का दावा है कि उसके नेताओं में इस मसले को लेकर कोई अंतर विरोध नहीं है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने को वो तैयार हैं। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए। क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस। अब कुछ नहीं होगा, अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। बाहर आके आप उनकी बात करते हो और अदालत में जाके उनका विरोध करते हो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष महंगाई, खाद, बिजली, कानून व्यवस्था, आदिवासियों को साधने के लिए हुए आयोजनों में हो रहे खर्च को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब विपक्ष के रुख को देखकर ये लगभग तय माना जा रहा है कि सत्र में ओबीसी आरक्षण का मसला ही हावी रहेगा और इसको लेकर सियासी घमासान मचना तय है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। तो ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान ये देखिए होना था, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इंतजार था इस सत्र का। और देखिए इस 5 दिन के सत्र में ये उम्मीद सबको है, अभी भी है, क्योंकि आज तो पहला दिन था कि 5 दिन ये सत्र चले, पूरी तरीके से जो मुद्दे हैं, जो बातचीत है वो हो जाए। लेकिन आज जो पहले दिन में जो देखने को मिला है, तो मुद्दे तो एक तरफ गए, लेकिन ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है या पंचायत चुनाव की जो बात है, जो प्रक्रिया प्रणाली है, जो फिलहाल
कोर्ट में है। अब उसके बाद आगे क्या होगा, इसको लेकर सबकी प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। अंततः होगा क्या, उमा भारती का ट्वीट क्या दर्शाता है, और जैसे ही सत्र हुआ उसके बाद सीएम शिवराज की जो बैठक हुई है तमाम लोगों के साथ, वो क्या दर्शाती है। अब करेंगे तो करेंगे क्या, इंतजार करेंगे फैसले का, ठीक है, लेकिन होगा क्या। फिलहाल रुक जाएगा, हो जाएगा, इस असमंजस में दोनों ही दल फंस गए हैं और ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। क्या होगा और ये 5 दिनों में क्या सिर्फ यही चलेगा या कुछ और भी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी के विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन जी। दिनेश राय मुनमुन जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत दिनेश राय मुनमुन जी आपसे ही करना चाहूंगी। हमेशा ये होता है, इंतजार होता है सत्र का। देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा बहुत जरूरी होती है और कोशिश ये होती है कि हो हंगामा थोड़ा बहुत होता है पर इतना ना हो, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता से जुड़े भी होते हैं। लेकिन आज जो पहला दिन हुआ और जो लगातार बहुत जोर मार रहा है, पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण, क्या लग रहा है सिर्फ इसी पर ही 5 दिन फोकस करेंगे या कुछ और होगा? और आज जिस तरीके से बैठक के बाद, सत्र के बाद जो सीएम शिवराज के साथ बैठक हुई है, क्या इसका एक हल निकलता दिख रहा है? निश्चित है, 5 दिन का ये हमारा विधानसभा सत्र है और उम्मीद करते हैं कि आज का पहला दिन हमारा निधन को लेकर ये आज का पूर्ण हुआ, लेकिन अगले वाले दिनों से उम्मीद करते हैं कि विधानसभा निर्विघ्न चलेगी, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के लोग हैं। हमारा पहले कर्तव्य है कि हम सरकार बेहतर तरीके से अपना सदन चलाएं। लेकिन जिस तरीके से मोह जवानी की बात आप कह रही हैं और उस तरीके से कांग्रेस अगर किसी प्रकार की बात रखेगी तो हम पक्ष भी इसमें चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, कि गांव की सरकार बने। मध्य प्रदेश में सरकार है और देश में मोदी जी की सरकार है, इसी प्रकार गांव की सरकार होगी तभी गांव गांव का विकास होगा। और आज जब हमारी सरकार चयन करने का समय आ गया, आज अंतिम दिन था फार्म भरने का, और इसको लेकर जो न्यायालय में लगातार कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि इस चुनाव को कांग्रेस रोकना चाहती है और जातिगत और आरक्षण में लाकर, हमारे पहले आपने देखा कि आदिवासी भाइयों को उन्होंने बीच में बरगलाया, फिर दलित वर्ग में उंगली उठाई और आज पिछड़ा वर्ग जो बहुतायत 50% से ऊपर है, कहीं ना कहीं ये तीनों समाज के लोगों को विपरीत माहौल बनाकर चुनाव न जीत पाना और न्यायालय की शरण में जाकर इस चुनाव को रोकना, और कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं चुनाव से। ठीक है सुरेश जी, पूरा का पूरा ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस पे फोड़ा जा रहा है। बहुत सारी चर्चाओं में बात ये भी आई है कि ना कांग्रेस जाती ना ये तमाम चीजें देखनी पड़ती। अच्छा, कांग्रेस का स्टैंड भी बहुत क्लियर था कि आप किस आरक्षण पर, किस परिसीमन पर, किस रोटेशन पे ये तमाम चीजें करवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, अपने अपने पॉइंट रखेंगे तो बात सही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है ये भी तो देखना होगा। देखिए राखी जी, अभी मुनमुन जी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव रोकना चाहती है। कांग्रेस किस मुद्दे को लेके अदालत में गई? ये संविधान के खिलाफ ये सरकार कार्य करने जा रही थी। रोटेशन प्रणाली में क्या है, बारी बारी से सबको अवसर मिलेगा। अब चुनाव होना है 2021 में, आप चुनाव कौन से उस पर नियम पे करा रहे हो? 2014 के पे। तो कांग्रेस किस मुद्दे को लेके गई कि आप रोटेशन प्रणाली जो है उसी के तहत चुनाव कराइए। आप कहीं भी बता दें, कोई याचिका कहीं भी कांग्रेस के द्वारा ऐसी क्या दाखिल की गई है कि आरक्षण की बात की जाए? एक आरक्षण का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नकारापन के कारण ये स्थिति बनी है। 4 इनके वहां एडवोकेट थे, 4 बार कोर्ट में सुनवाई हुई। एक बार बताएं, मुनमुन जी के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, एक बार बताएं किस वकील ने अपना पक्ष रखा कि हम चाहते हैं कि संविधान सम्मत चुनाव कराए जाएं? एक जगह बताएं। और ये स्थिति जो बनी है, ये 4 बार गैर हाजिर रहे, सरकार ने अपना पक्ष रखा नहीं, इसलिए स्थिति बनी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम तो डंके की चोट पर कहने गए, हमने सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर संविधान के हिसाब से रोटेशन प्रणाली जो बनाई है उसके हिसाब से चुनाव होते, हम इस मुद्दे को लेके गए। कहीं भी ये अब ये अपनी गलती कांग्रेस के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। हमें नहीं मालूम अदालत ने कौन सी याचिका को ग्रह किया, उस पर क्या निर्णय दिया। हम अदालत पे कोई किंतु परंतु करना नहीं चाहते, लेकिन हम सरकार की मंशा पर किंतु परंतु जरूर करेंगे। देखिए, लगातार 3 बार से इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री हैं,
एक मुख्यमंत्री ने बताया ओबीसी वर्ग की बात कब उठाई? एक। और जब ये विषय आया तो ये क्या जरूरत थी ये कहने की कि आधा चुनाव में ऐसे करा देंगे, बाकी के चुनाव को रोक दो? भाई आप पूरी चुनावी प्रक्रिया को पाक साफ करके जनता के बीच जाइए ना, कौन मना कर रहा है? हम तो आज भी कह रहे हैं जो आरक्षण का सिस्टम है, जो हमारा रोटेशन प्रणाली है, देखिए बारी बारी से सबको अवसर मिलने वाला था, लेकिन ये किसने डाला? क्या कांग्रेस ने कहा कि इस पर रोक लगाए? अगर कहीं कहा है तो मैं आपके माध्यम से मुनमुन जी से पूछना चाहता हूं, वो बताएं कि कांग्रेस ने कौन सी याचिका दाखिल की है जिसमें कोई आरक्षण का जिक्र है? हमने सिर्फ जिक्र इस बात का किया और इस बात के लिए कोर्ट में गए कि संविधान के हिसाब से ये पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया चले। और चूंकि जो बीच में इन्होंने कहा कि नहीं हम तो 2014 पे, अब पता ही है 2014 का जो आरक्षण हुआ तो जनपद पंचायत जो रिजर्व थी वो रिजर्व रह गई, जो ओबीसी थी वो ओबीसी रह गई। तो रोटेशन प्रक्रिया बाधा बनने के कारण क्या होगा? आज अगर ये 2014 पे करा रहे हैं, आने वाले समय में कोई भी आएगा फिर वो कहेगा कि हम 2014 की जगह 2024 में कराएंगे इसे। तो क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये संविधान का माहौल नहीं है? ये लोकतंत्र का माहौल नहीं है? एजेंडा क्या है अब? ये 5 दिन क्या सिर्फ यही चलेगा या जो मुख्य मुद्दे और भी हैं उस पर बातचीत करेगी विपक्ष? नहीं, हम तो बिल्कुल, देखिए पहले ये जो खिचड़ी बना रहे ना चुनाव के नाम पर, इससे बाहर निकालना भी इन्हीं का काम है। इन्हीं की फैलाई हुई खिचड़ी हमारी नहीं है। ये हम पे गलत आरोप है, मिथ्या आरोप है। मैं तो कह रहा हूं ना यहां बैठकर, एक जगह बताएं कौन सी याचिका कांग्रेस के किसी भी विधायक ने की है, हमारे कोर्ट में किसी वकील ने की है? तो आप बताएं ना कि भाई हम पे आरोप है कि हमने रोका। हमने रोका नहीं है। हम संविधान के संबित, संविधान के दायरे में रहकर रोटेशन प्रणाली जो थी त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या प्रावधान है, आप उसी को लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? ठीक, हमारा ये कहना है। ठीक है दिनेश राय मुनमुन जी, देखिए एक बात वो बार बार जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब देंगे कि इस चीज को लेकर हम गए नहीं, ये चीज कहां से आ गई? एक तो झूठा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, दूसरी चीज ये कि सारे मुद्दों पर ये बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी ये जो कह रहे हैं वो कि ये जो खिचड़ी है पंचायत चुनाव की या ये जो आरक्षण वाली, इससे भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष ही बाहर निकाल पाएगा, तो कैसे निकलेंगे? देखिए राखी जी, स्पष्ट है न्यायालय में गया कौन। आप कह रहे हैं 4 बार न्यायालय में, आप मध्य प्रदेश न्यायालय में आए, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, आप गए, आपका वकील गए, आपके लोग गए, वहां से कहीं से भी न्यायालय ने शासन से तो मांगा नहीं कोई पत्र कि आप शासन से कुछ इसमें डिबेट हुआ तो इससे हमारे वकील खड़े हों। आप ही खड़े हो रहे, आप ही निर्णय लेके आ रहे और ऊपर से बोलते हैं कि सरकार बताए। आप क्या, हमने याचिका लगाया, याचिका आपने लगाया वो तब तो जो निर्णय सामने आ रहा है कि आपने ही वहां पर जाके कुछ ना कुछ किया है जिसके वजह से आरक्षण पर मुद्दा उठ गया। आप कहते हैं संविधान के आधार पर चुनाव होना, संविधान के आधार पर चुनाव कर रहे हैं तभी तो सरकार, तभी तो न्यायालय ने रोक नहीं लगाया। पर ये कह रहे हैं हम रोटेशन को लेके गए, हम आरक्षण को लेके नहीं गए। यहाँ तो रोटेशन को लेके गए। अभी आप कह रहे हो तो आप कह रहे हैं मुनमुन जी, पिछले वर्ग का आपने चुनाव रोक दिया, बाकी सीटों पे चुनाव कराओगे, फिर इसका परिणाम कब आएगा? फिर ये चुनाव कब, क्या ये न्याय संगत है? नहीं, रोका बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार ने कोई चुनाव नहीं रोका। किसने रोका है? अदालत ने तो नहीं कहा, अदालत ने तो कहीं कहा नहीं कि चुनाव रोक दो। अरे 7 दिन के लिए बोला ना, अदालत ने ये कहीं नहीं कहा कि आप ये चुनाव कराइए, ये रोक दीजिए। फिर से निर्वाचन इसको अवलोकन करके फिर से नई प्रकार से आचार संहिता इसमें लागू करे, फिर से पूरे प्रोग्राम दे। आपने उसका अध्ययन ना किया होगा राजेश जी, इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन उसमें यही न्यायालय ने निर्णय लिया है जिस आधार पर, जैसे आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष बैठक रखी है और कल भी हमारी होने वाली कैबिनेट बैठक में भी कोई ना कोई अच्छा निर्णय आएगा। इन तमाम चीजों को लेके जो खिचड़ी कांग्रेस के लोगों ने पकाई भी नहीं है और बगरा दी है, और जो आज लांछन भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा रहे हैं, जो अनर्गल कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ जहां फोरम है आपका न्यायालय का वहां आप लड़ ही रहे हैं, और जहां विधानसभा वहां पर अपनी चर्चा करेंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपके द्वारा जिस तरीके से इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर छेड़ के इस चुनाव को जीतने की राजनीति करके मुझे ऐसा लगता है मुद्दा मामला आया है। आप तो रोटेशन प्रणाली पे आपकी सरकार चुनाव कराने जा रही है। अरे आप पहले ये भी तो पता कर लो न्यायालय में कि रोटेशन प्रणाली आपकी पूर्ण हो चुकी है, जिस सरकार के अधिकार में था, सरकार अपना अधिकार का उपयोग कर रहा है। अगर न्यायालय को लगता तो रोटेशन प्रणाली में न्यायालय उसमें रोक लगा था, कहीं
ना कहीं न्यायालय इसको संविधान के अंतर्गत मान रहा है, इसलिए तो इसमें कोई इसमें रोक नहीं लगी है। रोक आपके ही द्वारा बताया जा रहा है, आपके ही वकील के द्वारा बताया जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन ने 7 दिन का इसमें मोहलत दिया। मैं उम्मीद करता हूं 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई अच्छा निर्णय आएगा और न्याय संगत जो जनता चाहती है, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट है हमारी। में ये कहा है कि आरक्षण की बात कही है, तो फिर न्यायालय से आप ही तो लेके आए। नहीं, हमने जो कहा है वो समझ लो। आप देखिए, आप 2014 पे चुनाव कराना चाहते थे, नहीं, सभी चुनाव 2014 पे नहीं करा रहे, नए भी चुनाव हो रहे हैं। आप देखिए, जहां पर परिसीमन हुआ, जहां पर आपने देखा कि नगरीय क्षेत्र बने हैं, उनमें सब नए तरीके से ही हो रहे थे, जो पहले से हमारी कांग्रेस ने बनाया है। अच्छा, एक मिनट, चुनाव हो रहे सुरेश जी और दिनेश राय, मुझे ये बताइए, चुनाव की बात करिए, चुनाव से भागना चाहती है। देखिए, मेरी बात ये बताइए, ये खिचड़ी किसी की भी हो, क्या आप रोटेशन अरे सीधी रोड से अगर मोटरसाइकिल वाला चल रहा है और बीच में डूले डाल के उसकाओ, आप कैसी बात करोगे? एक मिनट, पहले मेरे सवाल को सुनिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि ये खिचड़ी चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, जिसकी भी ये खिचड़ी है, यदि पंचायत चुनाव होना है या होने थे, वैसे ही कोविड के चलते इलेक्शंस बहुत टले हैं, वहां का जो विकास है या वहां के जो जनपद सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, जो भी हैं, उनका यदि आगे प्रोसेस होनी है या विकास होना है या उनके पद भरने, वो कैसे होगा? इस खिचड़ी में तो उनका कुछ नहीं हो रहा ना, दिक्कत ये हो गई। देखिए राकेश जी, 15 महीने की सरकार में आपकी सरकार तब भी आपने किया नहीं, पूरा खिचड़ी बना के पुलंदा आपने फेंक दिया और छोड़ छाड़ के सरकार भाग चुके। अब हमारी सरकार उसको बेहतर करना चाहते हैं। सरकार को गिराया नहीं, भागे जी, आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, खरीद कोई संविधान को नहीं खरीद सकता, कोई निर्वाचित व्यक्ति को नहीं खरीद सकता सरकार। अच्छा बताइए, आपकी क्या जरूरत थी विधायकों से इस्तीफा दिलवाने की? अभी भी खरीद चक्र जारी है। अभी आप बताइए, आपकी सरकार बन गई, आपकी सरकार चल रही है। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपके मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला पाए, आपके लोग सरकार नहीं चला पाए, आपके पर्दा से बैठ के एक नया सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। आप देश को, आप प्रदेश को कहां ले गए? आप कर्जा माफ नहीं कर पाए, आपने जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए और ले जाके चुनाव को हमको ढकेल दिया है। और हम उम्मीद करते हैं चुनाव हम सरकार करना चाहती है, ग्राम की सरकार बनाना चाहती है, उसमें किंतु परंतु लगा क्यों? आओ चुनाव में, आओ ना, आप चुनाव में लड़ो ना। अरे सिवा कांग्रेस के लोगों के अलावा कौन गया? भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति गया है क्या? आपको क्या दिक्कत थी अगर रोटेशन प्रणाली पे आप चुनाव कराते तो? अरे आपके कहने में थोड़ी चुनाव होगा जी, कांग्रेस थोड़ी कहेगी कि उसके कहने में हम सरकार चलाएंगे। हमारी सरकार है, हम जनता के हित में निर्णय लेंगे, आपके कहने में सरकार नहीं चलाएंगे। ये तो शुद्ध रूप से, मैं बता रहा हूं ना, ये शुद्ध रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है और ये सिद्ध हो गया। अब ये घुमा भरा के हम पे ढींगरा फोड़ना चाहते। मैं तो कह रहा हूं ना, सिद्ध तो आपने किया साहब, न्यायालय में जाके। आप चुनाव नहीं, आपने तो आग लगा दी पिछले वर्ग में। आपने पहले भी दलित वर्गों में भी इसी प्रकार की। एक मिनट देखिए, ये आरक्षण की आग जो आ गई है, ये पूरा का पूरा सत्र ले जाएगा या कुछ और मुद्दों पर बात हो पाएगी? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से उमा भारती ने भी ओबीसी आरक्षण पर चिंता जताई है, जो रोक लगी न्यायालय की तरफ से, तो अब ये तो वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है कि होंगे कि नहीं होंगे। जो तैयारियां थी, जो चल रहा था, और ये भी देखना बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि 2023 के जो होते इलेक्शन, उसका एक कहते हैं ना कि एक प्लानिंग थी कि इसके जो नतीजे आते तो वहां का एक माइंडसेट होता कि किसको फायदा मिलेगा, किस दल को। तो ये यदि रुक गया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे कुछ होना नहीं है, निकाय चुनाव की अभी कुछ कोई मतलब कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? और दिनेश राय, मुझे आपसे मेरा सवाल है, उमा भारती ने भी इस पर चिंता जताई है। वाकई में आरक्षण की आग, देखिए आरक्षण की आग इसलिए बोल रही हूं, हम बहुत सारी चीजें आरक्षण को लेकर देख चुके हैं, बहुत बवाल, बहुत आंदोलन देख चुके हैं, और ये फिर उठ के आ गया। निश्चित हमारे वरिष्ठ नेता द्वारा अगर चिंता की गई, जिसको लेकर हमारी सरकार भी गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा फिर बाहर निकाल कर जिन पैदा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसमें बेहतर निर्णय लेगा। चाहे सुन लीजिए राजेश जी, मैं आपसे सीधे नहीं विरोध कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहे हैं अपन जी। जब आप बोलते मैं नहीं बोलता हूं, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए।
जब इस मुद्दे को आपने लाके छोड़ दिया है, न्यायालय के सहारे के आड़ लेकर आप किसी न किसी तरीके से हमारे जनमानस मध्य प्रदेश में ऐसा जहर बोना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजों ने जहर बोकर हमारे देश को कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया, इसी प्रकार कांग्रेस अब पर्दे से बाहर हो गई, सरकार से बाहर हो गई, और वही जहर आप पुनः बोना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जातिगत आपसी मतभेद हो जाए, दलित हो चाहे हमारा पिछड़ा वर्ग हो, इनके बीच में माहौल गंदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार अभी कहते हो आरक्षण खत्म कर देंगे, चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार के चुनाव रोकना पड़े, न्यायालय के निर्णय के आधार पर अब ये अपनी गलती है, कांग्रेस पे थोपने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये सरकार बैकफुट पे आएगी, 2 दिन में देखना आप। बैकफुट पे सरकार आएगी, 2 दिन बाद देखना, यही सरकार बैकफुट पर आएगी। अच्छा ये बताइए, उस आधार पर जो चुनाव होंगे आपकी यही सरकार बैकफुट पे देखिए आएगी। अभी तो रोक लगी हुई है, अभी तो रोक लगी है, बिल्कुल रोक जो लगी है। 70,000 पद हैं ओबीसी के जो थे उनका क्या होगा। दूसरी चीज, अब खबरें ये भी है कि हो सकता है सामान्य कोटे में बदल दी जाएं ओबीसी की आरक्षित सीटें। तो अब आप सोच लीजिए कि फिर किसको कितना फायदा, कितना नुकसान, और जिनकी जो तैयारियां थी वो तो छोड़ ही दीजिए। मुझे लगता है दोनों को ही नफा नुकसान तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी को बहुत फायदा हो जाएगा। सुरेश जी नहीं, देखिए साहब, फायदा और नफा नुकसान की बात नहीं है, ये नुकसान है। क्या हम प्रदेश के अंदर, देश के अंदर संविधान सम्मत सरकारें चलाएंगे या अपनी मर्जी से सरकारें चलाएंगे? ये देखिए, ये विषय नहीं है मुनमुन जी, इसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि मैं विपक्ष में हूं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं। अभी आपने एक बात कही कि आरक्षण का जिंद किसने निकाला। अच्छा, सबसे पहले आरक्षण को भूत कहां से शुरू हुआ, आप ध्यान करके बताइए। ना आपके नेता ये कहते कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ना आपके नेता ये कहते कि हम संविधान को बदलेंगे, और न ये परिस्थिति बनती। आप फिर वही स्थिति दोहराने जा रहे हो। अभी आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो राज्य सरकार का ये अधिकार है कि वो चुनाव कैसे कराए। ये आपने ही कहा, अभी डिबेट में कहा कि राज्य सरकार का अधिकार है, सरकार कांग्रेस के हिसाब से नहीं चलेगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारे हिसाब से चलें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप संविधान के हिसाब से चलें। आप राज्य स्तरीय जो कम से कम आपको व्यवस्थाएं दी है पंचायती राज में, आप उनके हिसाब से चलोगे या नहीं चलोगे? भाई इतना मेरा कहना है। मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, ये सरकार बैकफुट पे जाएगी, और देखना इसके परिणाम आने वाले 2 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। ये सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी, क्या हमारी गलती है। अच्छा, एक बात और आई थी, ये जो रोटेशन वाली बात आ रही है जिसको लेकर ये इतना हो हल्ला हुआ, मामला कोर्ट तक चला गया, फिर पता नहीं वो आरक्षण का जिन भी आ गया बीच में। ये ऐसा वाकई में होता है कहीं ना कहीं कि जिसने परिसीमन कराया है वो अपने हिसाब से करा लेता है, सत्ता पक्ष तो उनको फायदा हो जाता है, इसलिए कोई बदलना नहीं चाहता। ऐसा है क्या दिनेश राय? जी निश्चित है। जब कांग्रेस की सरकार थी उन 15 महीनों में जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण किया है, उसमें उन्होंने अपने किस जगह से कहां पर इनको फायदा मिलेगा कांग्रेस को, उस हिसाब से उन्होंने आरक्षण भी किया। इसीलिए आप 2014 पे करवा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है, कुछ चीजें ऐसी थी जो न्याय संगत नहीं थी वहां की जनता के साथ। फायदे वाली बात, इसीलिए मैंने कहा था डिबेट में आप ये बात स्वीकार कर रहे हो कि आपने इस डर के कारण 2000 डर के कारण नहीं, डर के कारण कुछ जगह आपके द्वारा 1200 पंचायतें बढ़ गई तो इससे किसका नुकसान था? क्या वो 1200 पंचायतों में पूरे भाजपा कांग्रेस के लोग बढ़ भी गए तो आप वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी देखिए। आप किसी को 1 किलोमीटर, किसी को 10 और 15 किलोमीटर घुमा के जोड़ दिया आपने। आप तो पहले न्याय संगत भी देखिए कि आप कुछ चीजें जो जोड़ा है आपने बहुत अलग अलग तरीके से जोड़ा है। आपने अपने स्वार्थ और आपने सामाजिक जातिगत घूम गई है, उसे आप ठीक कर सकते थे, ये आपके हाथ में था। नहीं, जातिगत भी आपने किया, बिल्कुल नहीं। लगातार कोरोना की महामारी को लेते हुए लगातार लेट होते भी चले जा रहे हैं, और एक बार जब जो चीज आ गई है तो वो उसको न्यायालय प्रक्रिया से जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हमारी सरकार उस आधार पर ही काम करेगी। जब आप कोर्ट में चले गए हैं, अब कोर्ट से जो निर्णय होगा वो हम और आपको सबको मान्य होगा, और न्यायालय से बड़ा न सरकारें हैं, न आप है, न हम है। देखिए, मुझे एक बात जो हमेशा कहते हैं ना कि डाउट रहता था, वो क्लियर हो गया कि यदि 2014 में जो परिसीमन था तो निश्चित तौर पर उस पर इलेक्शन होंगे या होते या हो जाएंगे आगे, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार या कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने भी किया था, इसीलिए उसको बदल के अब वापस से ये मांग कर रहे हैं कि उसको ना बदला जाए, वैसे ही हो जाए। देखिए, नियम के मुताबिक तो चलिए, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि जो जैसा करवाता है वो एक सेटलमेंट ऐसा ही रखता है कि उनको फायदा हो। बहरहाल जनता का फायदा भी देख लें, जनता के मुद्दों पे भी बात हो जाए। बहुत सारी ऐसे मुझे
लगता है पॉइंट्स हैं जो इस 5 दिन में डिस्कस होने हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहां चर्चा हो रही है और जिस हिसाब से आज पहले दिन सत्र में हुई, लग नहीं रहा कि दूसरे मुद्दे होंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि इतना हंगामा हो जाए कि फिर वो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़े कि उनने बात नहीं की, उनने प्रश्न नहीं सुना, उनने जवाब नहीं दिया और सत्र गया साइड। राकेश जी, बहुत मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दों को हम भी उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। आज खाद का इतना बड़ा मुद्दा है, हमारे अन्नदाता को जो है आप बताइए, ये कहते हैं कुछ नहीं किया 15 महीने में, एक जगह बता दो 15 महीने में सिंगल हमारा अन्नदाता कहीं लाइन में खड़ा दिखा नहीं होगा। जिस हिसाब से सरकारी गोदाम पे खाद मिल रहा था, वो बाजार का व्यापारी इंतजार करता था कि कोई किसान मेरे यहाँ खाद लेने आ जाए उसी रेट में। ये वही मध्य प्रदेश है 15 महीने में, ये वही मध्य प्रदेश है जहां बिजली के लिए 100 रुपए में ज्यादा बिजली दे रहे थे कमलनाथ जी। आज किसान की हालत ये है, 10 घंटे की जगह मुनमुन जी जरा जानकारी लो आप, 4 घंटे और 5 घंटे लाइट नहीं दे पा रहे हो, वो अन्नदाता की हालत है। दिग्विजय सिंह की सरकार का याद आ गया 15 दिन में लाइट कटौती चालू हो गई, लाइट ही देना बंद कर दिया था। कमलनाथ जी की सरकार की बात कीजिए, ब्लैक रिचार्ज सिवाय ट्रांसफर उद्योग के आपने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा याद कराया, आपसे ज्यादा कोई काम नहीं है सिवाय कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश को ढकेल दिया बहुत पीछे। ट्रांसफर उद्योग की बात करते हैं तो आपसे बड़ा उद्योग कहीं नहीं चला अभी तक जो अभी चल रहा है, बिल्कुल नहीं। और अभी देखिए ये जितना भी माइनिंग का जितना चल रहा है 1 से 1.5% ही ट्रांसफर हुए हैं और माइनिंग की अच्छी बात कर दी है। अरे आपने तो पूरी रेत के ठेका दे दिया जी, आपके विधायक मंत्रियों ने पूरी रेतों को ठेका ले लिए। ये कितने लिए हैं साहब आपके मंत्री? ठीक है चलिए, और सुनिए साहब, आगे पीछे हो रहे हैं। तो जो 28 गए थे ना कांग्रेस छोड़ के, जो जनता ने भी नकार दिए, वो उनके संरक्षण में रेत उत्खनन चल रहा है, उनके संरक्षण में पूरा का पूरा उद्योग धंधा चल रहा है तबादले का। ठीक है, देखिए समय की सीमा है। ठीक है सुरेश जी, दिनेश राय, मुनमुन जी, देखिए आपके जिले की समय की सीमा है। मैं आप दोनों मेहमानों को बीच में रोक रही हूँ। आप काय के लिए बैठे हो वहां पर? नहीं, मेरा काम विरोध करना है। मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। देखिए ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान तो हो रहा है, सत्र में क्या होगा, आज जो हुआ वो 5 दिन कैसे होंगे, यहां की इस चर्चा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आरक्षण पर आर पार है, क्या होगा, होंगे चुनाव नहीं होंगे, देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला है, लेकिन इनका हंगामा जरूर होगा, ये बिल्कुल तय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।